हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे नीचे आपको सेट्स दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, और इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो आपको बताने हैं। तो इनडायरेक्टली ये जो क्वेश्चन है ये यही है कि आपको इसका रोस्टर फॉर्म लिखनी है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म के अंदर ही तो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो ए को पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है, ए इज इक्वल टू, सेट का नाम है ए, एक्स सच दैट, इसका मतलब है सच दैट। यहां पे सेट के अंदर कुछ एक्स है, जो कुछ है यहां पे उसे एक्स से डिनोट किया जा रहा है, और एक्स क्या है वो यहां पे डिस्क्राइब किया हुआ है। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। जो एक्स है वो एक ऑड नेचुरल नंबर है। अब देखिए दो कंडीशन है इसमें, ऑड भी है और वो नेचुरल भी है। तो क्या होंगे वो नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर्स लिखते हैं पहले, 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर्स हैं। काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब इनके अंदर ऑड भी होते हैं और इवन भी होते हैं। तो ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से पूरा डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, नेक्स्ट 7 आएगा, फिर 9 आएगा, एंड सो ऑन। ये कभी खत्म तो होंगे नहीं, क्योंकि ये काउंटिंग नंबर्स है, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो हमें सिर्फ जो है ऑड नंबर्स लेने हैं, जो कि नेचुरल नंबर तो ये हैं सारे, उनमें से सिर्फ ऑड नंबर उठाने हैं। और यहाँ पे कोई लिमिट भी नहीं दे रखी है कि सेट कहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो आप लास्ट में डॉट 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 ऐसे ही करके छोड़ दोगे। तो a इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स बनेंगे वो बनेगा 1 कॉमा, फिर नेक्स्ट ऑड नंबर है 3 कॉमा, नेक्स्ट ऑड नंबर है 5 कॉमा। इसी तरह से आप 3 4 लिख देना बस, और फिर यहाँ पे ऐसे डैश डैश डॉट 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 छोड़ देना, क्योंकि लिमिट कोई नहीं दे रखी कि सेट कहाँ पे ख़त्म होगा। लास्ट जो इसका एलिमेंट है वो पता नहीं है, तो जब हम ऐसे छोड़ देते हैं इसका मतलब ये सो ऑन चलता रहेगा। तो ये होंगे इसके एलिमेंट्स। अब सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। b इज इक्वल टू, सेट का नाम b है, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर। इंटीजर है x, पहली कंडीशन तो ये कि वो एक इंटीजर है, और फिर आगे यहाँ पे एक लिमिट भी दे रखी है कि x जो है बड़ा होगा -1/2 से, यानी माइनस के हाफ से बड़ा होगा, और लेस देन 9/2, 9/2 से छोटा होगा। तो 9/2 तो होता है 4.5, यानी 4.5 से छोटा होगा जो भी नंबर होगा, और -1/2 से बड़ा होगा। -1/2 का मतलब हो गया 0.5, यानी कि हाफ। तो अब हम इंटीजर्स को देखते हैं नंबर लाइन पे, वहां से आप समझोगे। ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, इधर प्लस के नंबर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कभी खत्म नहीं होंगे। 0 से इधर माइनस के नंबर चलते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब हम अपनी लिमिट को देखते हैं यहाँ पे कि जो x है वो कहाँ से कहाँ तक के हैं। -1/2, तो -1/2 आएगा यहाँ पे 0 के और -1 के बीच में। थोड़ा मैं एनलार्ज कर लेता हूँ इसको, जैसे ये 0 है और ये -1 है, तो यहाँ पे आएगा -1/2, यानी 0.5। तो यहाँ से लेकर और फिर 9/2 का मतलब है 4.5, तो 4 और 5 के बीच में ये आएगा 4.5। तो ये है लिमिट। अब इसके बीच में जो कुछ भी है वो ही आपके आंसर्स हैं। तो इससे थोड़ा सा बड़ा मैं ले लेता हूँ, -1/2 से थोड़ा सा बड़ा लूंगा, तो नेक्स्ट जो इंटीजर है नंबर लाइन पे जो दिखेगा ना मेरे को ये 0 दिखेगा। तो एक तो 0 है एलिमेंट, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है। 4 से आगे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि 4 के बाद यहाँ 4.5 आएगा, और मेरी लिमिट यहाँ दे रखी है कि 4.5 से कम ही होना चाहिए। तो यही मेरे इसके अंदर एलिमेंट्स बनेंगे, 0 1 2 3 और ये 4। इन्हें मैं लिख दूंगा यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में। b इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, और लास्ट ये 4 होगा, और ब्रेसेस बंद। तो इसके एलिमेंट्स ये हो गए हैं। थर्ड पार्ट, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर। अब एक चीज तो ये कि x जो है वो इंटीजर होगा। अब इंटीजर आपका प्लस का नंबर भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है।
कॉमा, और फिर एक यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, एक लिमिट दे रखी है कि एक्स स्क्वायर छोटा होगा या बराबर हो सकता है 4 के। जो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी ना वो 4 से छोटी होगी या उसके बराबर भी हो सकती है, यानी कि 4 से जो छोटा कोई नंबर है वो हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 4 से बड़ा जैसे कि 5 हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे इस बात को समझते हैं हम कि यहाँ पे स्क्वायर करने के लिए कह रहा है, तो स्क्वायर जैसे कि मैं अगर 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि ये 4 से छोटा है, ये हमारा एलिमेंट हो सकता है यहाँ पे। इसके बाद मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 2 का स्क्वायर हो गया है 4, ये भी हो जाएगा क्योंकि 4 तक की तो लिमिट बोली है यहाँ पे, यानी 4 के बराबर हो सकता है जो x का स्क्वायर है। अब मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, तो 9 तो बड़ा है 4 से, तो यहाँ पे मैं रुक जाऊँगा, ये मैं नहीं ले सकता। 1 और 4 ये मेरे इसके अंदर एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब मैं आगे देखता हूँ कि जो स्क्वायर है वो मैं नेगेटिव भी तो ले सकता हूँ, और नेगेटिव से पहले मैं 0 देखो, 0 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर भी तो 0 होता है, और 0 एक इंटीजर भी होता है, तो 0 को मैं ले सकता हूँ क्योंकि ये 4 से छोटा है। और 0 से पहले अगर मैं चलता हूँ इंटीजर पे तो फिर माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये भी तो पॉजिटिव ही आएगा, ये 1 ही आएगा, तो ये भी हो सकता है। और इससे पहले मैं चलूँ तो -2 आएगा, -1 से पहले -2 आता है लेफ्ट साइड में, और -2 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये 4 आएगा, तो ये भी हो सकता है मेरा नंबर। यहाँ जो x है ना मेरा, ये जो x है ये -2 भी हो सकता है, और -2 से अगर और लेफ्ट में चलूँ तो -3 होगा, -3 का स्क्वायर करूँगा तो 3 3 9 आएगा, और माइनस माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा स्क्वायर में, तो 9 नहीं ले सकता। आप समझ रहे होंगे यहाँ पे लिमिट को कि नंबर लाइन पे मैंने इंटीजर्स देखे हैं, जैसे कि एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे 0 1 2 3 -1 -2 -3, -3 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो 9 आएगा, ये मैं नहीं ले सकता। -2 का स्क्वायर करूँगा तो ये 4 आएगा, और 4 हम ले सकते हैं। ऐसे ही ये छोटा ही आएगा, 1 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, ये नहीं ले सकते। तो यहाँ पे देखना है आपको इंटीजर, कौन कौन से इंटीजर्स हैं जो आपके एलिमेंट बन सकते हैं। देखिए नंबर लाइन के ऊपर ये बन सकते हैं, -2 -1, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो ये एलिमेंट्स हैं इस सेट के, इन्हें हम लिख देंगे यहाँ पे C इज इक्वल टू ब्रेसेस ओपन -2 -1 0 प्लस का 1 और ये प्लस का 2, ब्रेसेस क्लोज। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। सेट का नाम है D, D इज इक्वल टू X सच दैट X इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। यहां पे लॉयल एक वर्ड लिखा हुआ है, और जो सेट के अंदर लिखा जाना है ना वो लेटर है, यानी लॉयल को बनाने में जिन लेटर्स का यूज हो रहा है ना वही आपके एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो ये तो बहुत आसान है, ये मैंने ब्रेसेस ओपन किया। अब लॉयल बनाने के लिए L का यूज हो रहा है, तो ये मेरा एलिमेंट हो गया। O का यूज हो रहा है, ये एक एलिमेंट हो गया। Y का यूज हो रहा है, ये एक एलिमेंट हो गया। A का यूज हो रहा है, ये एक एलिमेंट हो गया, और यहाँ पे L आ गया। तो L तो ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ ना, तो इस सेट के अंदर जो है ना कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। अगर कोई एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा बार आ रहा है ना एक जैसा, तो उसे आप उतनी बार नहीं लिखोगे, सिर्फ एक ही बार लिखोगे। तो बस ये 4 ही एलिमेंट्स बनेंगे। फिफ्थ पार्ट, E इज इक्वल टू X सच दैट X इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। यहाँ पे जो X है, जो कि एलिमेंट्स हैं इसमें, वो साल का एक महीना है। और कौन सा महीना? नॉट हैविंग 31 डेज, यानी जिसके अंदर 31 डेज नहीं होते हैं। तो बस आपको यही देखना है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक वो कौन कौन से मंथ होते हैं जिनके अंदर 31 डेज नहीं होते हैं, वही इसके एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे लिस्ट मैंने बना रखी है, ये वैसे पता भी होगा आपको
कि जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में नहीं होते, अप्रैल में नहीं होते, जून में नहीं होते, और यहाँ पे सितंबर में 31 डेज नहीं होते, फिर नवंबर में 31 डेज नहीं होते। तो ये 5 महीने हैं, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। तो यही इस सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि हमसे कहा है कि 31 डेज नहीं होने चाहिए उस मंथ में, तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसके एलिमेंट्स यही 5 महीने हो जाएंगे, फरवरी, अप्रैल, और फिर जून, सितंबर, और फिर नवंबर। ये सेट के एलिमेंट्स हो गए। ये वो महीने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते। अब कितने भी हो, 30 दिन हो, 28 दिन हो, 29 दिन हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारी कंडीशन तो ये है कि 31 दिन नहीं होने चाहिए। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। f इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रिसीड्स के। समझना इस बात को कि x जो है, यानी कि जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, वो एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट होता है, वॉवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, ये 5 तो वॉवल्स होते हैं। इनसे बाकी के जितने भी लेटर्स होते हैं ना अल्फ़ाबेट में, उन्हें बोलते हैं हम कॉन्सोनेंट्स। तो ये तो हो गई है कॉन्सोनेंट्स की बात। अब कंडीशन आगे देखिए, विच प्रिसीड्स के, यानी प्रिसीड, प्री का मतलब होता है पहले, और प्रिसीड्स का मतलब है जो के से पहले आते हैं। के से पहले आने वाले जितने भी कॉन्सोनेंट है ना, उनका सेट है ये। अब मैं पहले अल्फ़ाबेट ही लिख लेता हूँ के तक। A B C D E F G H I J और ये के। तो के से पहले की बात कर रहा है, तो के को तो यहाँ भूल ही जाइए, इसे तो काट ही दीजिए। के से पहले जितने भी कॉन्सोनेंट है ना, वो हैं इस सेट के मेंबर्स। अब ए को देखिए, ए तो कॉन्सोनेंट है ही नहीं क्योंकि ये तो वोवल है। बी एक कॉन्सोनेंट है, सी एक कॉन्सोनेंट है, डी एक कॉन्सोनेंट है, ई वोवल है, इसको काट देते हैं। एफ एक कॉन्सोनेंट है, जी भी कॉन्सोनेंट है, एच भी कॉन्सोनेंट है, आई एक वोवल है, इसे काट देते हैं, और जे भी एक कॉन्सोनेंट है। तो जिन पे मैंने टिक किया है, यही वो कॉन्सोनेंट्स हैं जो के से पहले आते हैं। ये इस सेट के मेंबर्स होंगे, तो इन्हें लिख देते हैं यहाँ पे। तो F सेट है ये, और इसके ये एलिमेंट्स हो गए हैं बी सी डी, बी कॉमा सी कॉमा डी, ई को छोड़ दीजिए, एफ जी एच, एफ कॉमा जी कॉमा एच कॉमा आई को छोड़ दीजिए, और ये जे हो गया। बस ये लास्ट था। तो ये वो कॉन्सोनेंट्स हैं जो के से पहले पहले आते हैं। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म।